नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं खास खबर की। इंदौर में जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएचएआई की प्रस्तावित पूर्वी बाईपास परियोजना और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने कलेक्टोरेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। खंडवा रोड और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान इंदौर कलेक्टोरेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने गैस चूल्हा और टंकी के साथ धरना स्थल पर ही डेरा डाल दिया और अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की। किसानों का आरोप है कि पूर्वी बाईपास और इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, योजना निरस्त नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे, जिससे आंदोलन और व्यापक रूप लेता दिखाई दिया। किसानों ने प्रशासन से तत्काल बातचीत और समाधान की मांग की है। घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने आके हमको दबाव में लेके निकाल दी तो अपन लू में कोई मरांगा नहीं, भले अपने साथ आधार रोड पे बैठाई दो। तो वास्तव में ये हमारा अपमान है, ये मेरा एक का अपमान नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का अपमान है। और वास्तव में मेरे बहुत गलत है कि ये किसानों को क्यों खा रहा है जनता, ये प्रशासन क्यों खा रही है। जिसको हमने वोट दिया वो हमारे टेंट में नहीं रहना दे रहे। कितने नीच प्रशासन हो गई है ये। इस नीच प्रशासन को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, यदि अगली बार आपको चुनाव में जीतना है तो फिर यदि हमारे साथ में रहना पड़ेगा। और यदि हमारे साथ में नहीं रहोगे तो यादव सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये किसानों की आत्मा बोल रही, किसानों का खून खोल रहा है। हमारा अपमान हो गया है। मोहन यादव सुन लेना, ये किसी का अपमान नहीं है। जो हम अन्न खिलाते हैं आपको, हमारा अन्न से आप जीते हो, हमारे अन्न से आप पूरी संसार जीती है और उसी अन्न का आप अपमान कर रहे हो। हम टेंट लगाते थे, तुम्हारी इंदौर को नहीं खा जाते। हमने टेंट लगाया था, न किसी कोई गलत काम किया था। ये नेट हम खरीद के लाए, जिसके बाद में और पुलिस प्रशासन हमको दबाव देती है। भैया हमको दबाव मत दो, हम तो है ना मरे हुए नहीं है। मरा हुआ सांप भी जो खा लेगा नहीं तो आपको जीने नहीं देगा। भारत माता की। हमारी मांग है, इंदौर में जो आउटर रिंग रोड बन रहा है तो उसमें जो पूर्वी आउटर रिंग रोड है और मनमाड़ रेलवे लाइन, इनको निरस्त, जो प्रस्तावित अलाइनमेंट है इसको निरस्त करने की हमारी मांग है। क्योंकि अगर पश्चिमी रिंग रोड बन जाता है तो पूर्वी क्षेत्र में रिंग रोड की आवश्यकता ही नहीं है। इधर ऑलरेडी इनके पास एक बाईपास है और एक रिंग रोड है, फिर एक रिंग रोड RD2 जो पत्थर मुंडला से लेकर निपाना तक है वो निर्माणाधीन है। एक रिंग रोड इनकी तिल्लोर से लेके झलारे होते हुए मंगलिया तक वो प्रस्तावित है। तो अगर इसको देखा जाए तो उज्जैन जाने के लिए पूर्वी क्षेत्र में कोई रोड की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रस्तावित अलाइनमेंट में ये पूर्वी क्षेत्र की अति उपजाऊ जमीन है, जिसमें 3 से 4 फसल किसान लेता है और हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा को मजबूत करता है। ऐसी जमीन को समाप्त करने जा रहे हैं और रोड भी बना रहा है 80 मीटर चौड़ा। उसके बाद में 75 मीटर जमीन और छीनी जाएगी किसानों की। तो एक तरह से किसानों को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रस्तावित अलाइनमेंट के दोनों के निरस्त करने की मांग। साहब आप बिना, वो कहते ना कि पेट नहीं भरेगा तो भोजन तो होगा नहीं। अगर यहाँ अनिश्चितकालीन बैठेंगे तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा भोजन का साथ हम लेके आए सामान। मैं चर्चा करने गया था कि साहब हमको यहाँ टेंट लगा देने जाए, हम टेंट में बैठ के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर तो हमको आश्वासन दिया कि ठीक है हम करते हैं बात, लेकिन बाद में फोन लगा के मना कर दिया कि आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो किसानों के प्रति जो इस देश को पालने वाला है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, आज अन्नदाता को छाए में बैठने का अधिकार भी नहीं है। साहब 3 महीने पहले भी बात कही थी, आप ही जब आए थे हम निर्वस्त्र हुए थे। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, मैं मेरे पुरस्कार वापस करने आया था उस समय भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 8 दिन में बैठ करके हम चर्चा करेंगे, लेकिन 3 महीने हो गए आज तक कोई चर्चा नहीं की। इसके बाद में हमने पिछले 29 तारीख को भी हमारा प्रस्तावित था, फिर हमको खबर आई SDM साहब के साथ कि आप 5 दिन में आपकी बैठक करवा देंगे, लेकिन 5 दिन आज फिर 2 महीने हो गए, कोई बैठक नहीं करवाई, कोई समाधान नहीं हुआ। केवल प्रशासन हमको उल्लू बना रहा है और कागजों पे उनकी सब कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।